हाथी के सामने सब बौने हैं। हाथी पहले एक हाथी आया था, अब हाथी झुंड में है। कल आपने देखा होगा या सुना होगा या वीडियो में, वजीरगंज विधानसभा में कभी ऐसा रोड शो नहीं हुआ था, जनसैलाब सड़क पे नहीं था। हमें जो हमारा है सबसे पहले कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। एरू स्टील प्लांट पिछले 17 वर्षों से निर्माण की बाट जो रहा है। हमारे के यहाँ मिनी मैनचेस्टर के नाम से पटवा टोली है, कपड़ा उद्योग, बुनकर लोग रहते हैं। आज तक सरकार ने या उसके स्थानीय विधायक ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी वैसे वास्तविकता पूछिए तो मैं बिहार की राजनीति पर फोकस कर नहीं रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ वजीरगंज को देख रहा हूँ, क्योंकि जड़ वजीरगंज है और एमएलए वजीरगंज को चाहिए। जब आप जनता एमएलए चुनेगी, उसके बाद उस समय क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, उस समय फिर जनता से पूछ कर निर्णय लिया। बिल्कुल 11 नवंबर को ईवीएम के 2 नंबर पे चुनाव चिन्ह हाथी है, और यहाँ जो वोट पड़ेगा वो न जाति पर न पार्टी पर, बटन दबेगा हाथी। देख रहे हो और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में है, और यहाँ से चिंटू कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। हाथी छाप से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। देखिए जनसभा किस तरीके का इन्होंने बुलाया है, लोगों का समर्थन काफी इनको मिल रहा है, और इनसे बात करेंगे कैसा समर्थन मिल रहा है आपको चिंटू जी। बहुजनों का भरपूर समर्थन है, और वजीरगंज विधानसभाओं के खास करके युवा परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपना नेता खुद बनाने जा रहे हैं। इस बार वो अपना नेता खुद चुनेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन प्रोडक्ट को मैदान में उतारा है जो प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद नहीं है, और इनका बार बार बाहर के स्टार प्रचारक के लोग आकर के आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन खराब प्रोडक्टों को वजीरगंज विधानसभा की जनता इस बार एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस, और बीच में है आप, क्या लग रहा है? हाथी के सामने सब बौने हैं। हाथी पहले एक हाथी आया था, अब हाथी झुंड में है। कल आपने देखा होगा या सुना होगा या वीडियो में, वजीरगंज विधानसभा में कभी ऐसा रोड शो नहीं हुआ था, जनसैलाब सड़क पे नहीं था। वजीरगंज से लेकर के भुसुंडा मैदान तक पूरा जिस तरीके से आसमान नीला था, वैसे ही पूरा वजीरगंज की सड़कें नीली थी। विरोधियों को कितना चुनौती मानते हैं? विरोधी चुनौती कहाँ है? कहाँ वो 78 और 80 वाले लोग हैं। मैं 40 साल का जवान हूँ, और वो भी हाथी है। हाथी से तो कोई ऐसे ही पंगा नहीं लेता। इसलिए हाथी जंगल का राजा होता है, हाथी जंगल का इंजीनियर होता है, और वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और अब तो हाथी झुंड में है, तो जो सामने आएगा उसको रौंदता हुआ निकल जाएगा। क्या रोड मैप होगा अगर जनता आप पर भरोसा जताती है, तो क्या आप वजीरगंज के लिए करिएगा? देखिए, वजीरगंज विधानसभा में जो हमारा है सबसे पहले कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। एरू स्टील प्लांट पिछले 17 वर्षों से निर्माण की बाट जो रहा है। हमारे के यहाँ मिनी मैनचेस्टर के नाम से पटवा टोली है, कपड़ा उद्योग, बुनकर लोग रहते हैं। आज तक सरकार ने या उसके स्थानीय विधायक ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे के यहाँ पलायन इतना ज्यादा है कि लोग माँ बाप खेत खलियान छोड़ के पलायन कर रहे हैं। तो और हम गया राजगीर, बुद्ध गया राजगीर के बीच में वास करते हैं। हमारे के यहाँ कई ऐसे टूरिज्म है जो बुद्ध को जोड़ता है, बुद्ध पथ, होटल्स और टूरिज्म से, यहाँ ढाबा से वो रोजगार काफी पैदा किया जा सकता है। वो भी कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। तो मुझे करना है युवाओं के लिए काम, मुझे करना है गरीब महिलाओं के लिए काम, जो छोटे छोटे सिलाई का काम, बुनाई का काम, लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों में उनको प्रशिक्षित करके ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबी बनाना है। ये बताइए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपकी लड़ाई
जनता के बीच जब हम घूमे तो यह पता चला कि आपकी लड़ाई कांग्रेस से हो रही है। क्या कौन आगे आएगा? हाथी से हाथ का टक्कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ हाथ है और ये हाथी है, यानी मेरे पास सूंड है, तो इस सूंड से सबके लपेट के फेंक दिया जाए वजीरगंज विधानसभा की जनता। बिहार में क्या होगा? आप चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में क्या होगा? अभी वैसे वास्तविकता पूछिए तो मैं बिहार की राजनीति पर फोकस कर नहीं रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ वजीरगंज को देख रहा हूँ, क्योंकि जड़ वजीरगंज है और एमएलए वजीरगंज को चाहिए। जब आप जनता एमएलए चुनेगी, उसके बाद उस समय क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, उस समय फिर जनता से पूछ कर निर्णय लिया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बहन मायावती या फिर आकाश आनंद जी जो क्या निर्णय लेते हैं, उस हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। कितने वोटों से जीतने का आप उम्मीद जता रहे हैं? उन लोगों को कोई वोट देगा ही नहीं। आप कितने वोटों से जीतेंगे? जब उनको कोई वोट देगा ही नहीं तो जितने भी वोट आएंगे वो सारे मेरे ही आएंगे। कारण है ना, उनको वोट नहीं देने के कई कारण हैं। एक तो वृद्ध है, दूसरा ए और बी वजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बना के रखा। एक यहाँ जब ये मुफस्सिल था तो 35 सालों से विधायक रहे, और पीछे आपने देखा कि वो अपने उत्तराधिकारी को मैदान में उतारा और ये साबित कर दिया उन्होंने खुद लड़के कि वो प्रोडक्ट सही में सक्षम नहीं था। सत्ता हमेशा पिता से पुत्र की ओर जाती है, वो सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, लेकिन ये कौन सा कलयुग चल रहा है पता ही नहीं। जवान बेटे को पीछे कर दिया और 80 साल के वरिष्ठ आदमी जो रिटायर हो गए थे पुनः आ गए। इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी जनता, युवा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि युवाओं के ऊपर प्रहार है ना। ठीक है, आपका बेटा ही था, युवा था, हार जीत चलता रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि उसको पीछे कर दिया आप आगे, यानी कि आपको सत्ता अपने परिवार से ज्यादा किसी की कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है दोस्त, क्योंकि एक नौजवान युवा का किसी से क्या हो सकता है, प्रतियोगिता नहीं हो सकती। जवान और 80 साल के बूढ़े में कोई प्रतियोगिता ही नहीं। प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या होगा? आज अंतिम दिन है, लास्ट प्रचार है, कल कुछ नहीं, परसों वोटिंग। बिल्कुल 11 नवंबर को ईवीएम के 2 नंबर पे चुनाव चिन्ह हाथी है, और यहाँ जो वोट पड़ेगा वो न जाति पर न पार्टी पर, बटन दबेगा हाथी पर। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ चिंटू जी थे, आप सुन रहे थे इनको। गणेश पूर्णेश्वर के साथ नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।